Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed problems based on applications. Now today, we will start the miscellaneous problems. So let's see the examples. First example is, find the area of the quadrilateral ABCD. Here AC is equal to 22 cm, BM is equal to 3 cm, DN is equal to 3 cm and BM perpendicular to AC, DN perpendicular to AC. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल AC दिया गया है और उसका मेजरमेंट है 22 सेंटीमीटर और दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं, एक DN और एक BM जो कि AC पर ड्रॉप है और जिसका मेजरमेंट भी आपको दिया गया है कि ये 3 सेंटीमीटर गए हैं दोनों। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, इस क्वाड्रेटर का एरिया फाइंड करना है। अब इस क्वाड्रेटर में डायगोनल्स अगर मैच कर रहा है दैट मींस ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल लें दोनों ट्रायंगल का और दोनों को ऐड कर दें तो वो क्वाड्रेटर बन जाएगा और वो हो जाएगा उसका एरिया। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से कुछ ट्रायंगल ड्रॉ है, ये इसकी हाइट है BM जिसका मेजरमेंट आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ये है AC, ठीक है, जिसका मेजरमेंट आपको दिया गया है 22 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H। 1/2 अकॉर्डिंग टू फिगर, बेस क्या है इसका 22 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2, इसको रिड्यूस करेंगे तो 11 सेंटीमीटर आएगा, 11 3 जा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया ट्रायंगल ABC का। सिमिलरली हम ADC का भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC, ये अगर फिगर आप सेपरेट ड्रॉ करोगे तो लाइक दिस, इस तरह से ड्रॉ होगा। ये पॉइंट है D, दिस इज N। DN आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है और AC आपको पता है पहले वाले फिगर में भी आपने यूज किया है, दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ADC एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H। 1/2 बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉप हो रहा है तो बेस क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर से इसको रिड्यूस करेंगे, 11 3 जा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया दोनों ट्रायंगल का एरिया। ABCD ये क्वाड्रेटर है, इसका एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, that is equal to 33 square centimeter plus 33 square centimeter. It becomes 66 square centimeter, that is the area of quadrilateral ABC. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दिया गया है 40 मीटर और उसके आगे बोला गया है इट्स लेंथ इज 4 मीटर्स लेस देन 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के 5 टाइम्स से 4 मीटर लेस है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ और ब्रेथ नंबर्स के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो सॉल्यूशन इज, अगर आप ब्रेथ को B लेट करोगे, यहाँ लिखेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू B, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपको क्या दी गई है, ब्रेथ के 5 टाइम से 4 कम, दैट मीन्स 5B माइनस 4, ये हो गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। B क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर आपको दिया गया है रेक्टेंगल का, वी विल राइट हियर पेरीमीटर of
रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 मीटर। पेरीमीटर होता क्या है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको पुट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ कितनी दी गई है, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू लेंथ की 5b माइनस 4 प्लस ब्रेथ ऑलरेडी आपको ब्रेथ ऑलरेडी आपने b लेट करी है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो पहले ब्रैकेट देखते हैं 5b प्लस b इट बिकम्स 6b माइनस 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। 2 का चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, या फिर आप 2 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए डिवाइड करने में, तो इधर बचेगा 6b माइनस 4, ये हो जाएगा 40 मीटर अपॉन 2 दैट बिकम्स 20 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 6b माइनस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। 6b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ये 4 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4। 6b इज इक्वल टू 24, तो b इज इक्वल टू 6 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांसपोज होकर डिवाइड होगा, 6 4 जा 24, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर। ब्रेथ आ गई 4 मीटर, तो ब्रेथ आपने b लेट करी थी दैट बिकम्स 4 मीटर। अब लेंथ कितनी हो जाएगी एंड लेंथ कितनी हो जाएगी देखिए, लेंथ है 5b माइनस 4, 5b का मतलब 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, 5 4 जा 20 माइनस 4 इट बिकम्स 16 मीटर। लेंथ आ गई 16 मीटर, ब्रेथ आ गई 4 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आपको पता चल गया, तो अब आप क्या फाइंड करोगे इसका एरिया जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो वी विल राइट हियर नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, यानी 16 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर, 16 4 जा 64 स्क्वायर मीटर दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 इज रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल WXY टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल WZY is 3:4. If the area of triangle WXZ is 56 square centimeter and WY is equal to 8 centimeter, find the length of XY and YZ. आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक WXZ ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको दिया गया है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि WXY यानी ये ट्राइंगल और WZY मीन्स ये ट्राइंगल, इन दोनों का रेशियो दिया गया है एरिया का 3:4। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंथ ऑफ XY एंड YZ, ये लेंथ आपसे पूछ रहा है और आपको WY दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर ये इसकी हाइट है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए लेते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं क्या करना है हमको। इन ट्राइंगल WXZ पूरा ट्राइंगल अगर हम ले लेंगे तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आपको दिया गया है, लेकिन उसका बेस और हाइट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका XZ। अगर आप WXZ ट्राइंगल लेंगे तो बेस XZ हो जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, वो आपको पता नहीं है। ठीक है, अब हाइट क्या हो जाएगी WY, जो कि आपको दी गई है कितनी 8 सेंटीमीटर। एरिया आपको ऑलरेडी दिया गया तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे वैल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल WXZ is equal to 1/2 into B into H that is equal to 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 बेस आपको नहीं पता XZ है इंटू H कितनी है 8 सेंटीमीटर that is equal to 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 मल्टीप्लाई XZ that is equal to 56, XZ is equal to कितना आ गया, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 56 अपॉन 4, रिड्यूस करेंगे इसको 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो XZ आ गया 14 सेंटीमीटर। XZ 14 आ गया है। अब आपको फाइंड क्या करना है XY और
YZ, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। आपको दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ रेशियो बिटवीन ट्रायंगल WXY एंड WZY इज इक्वल टू 3:4। ये रेशियो दिया गया है, इसका मतलब इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में पहले लिख लेते हैं। तो रेशियो की बात कर रहा है WXY का रेशियो, WXY का एरिया क्या हो जाएगा, रेशियो बिटवीन एरियाज के बीच में ये रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो WXY का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा इसका XY और हाइट इसकी हो जाएगी इंटू WY अपॉन 1/2 इंटू WZY के लिए बेस क्या हो जाएगा YZ मल्टीप्लाई इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी WY, ठीक है। ये रेशियो दिया गया है 3/4। देखिए WY से WY कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसकी जगह वैल्यू भी रखोगे 8 सेंटीमीटर तब भी वो रिड्यूस हो जाएगा। 1/2 से 1/2 रिड्यूस हो गया, तो XY अपॉन YZ कितना आ गया 3/4, यानी XY और YZ के बीच में भी रेशियो आ गया 3:4 का। और आपको टोटल लेंथ पता है कि XZ कितना है, ठीक है। सो XY और YZ इसके बीच में रेशियो हो गया 3:4। अगर हम कॉमन मल्टीपल ले लेंगे तो XY कितना हो जाएगा 3x और YZ कितना हो जाएगा 4x। और आपको पता है एंड वी नो दैट XY प्लस YZ दैट इज इक्वल टू XZ, ठीक है। और XZ आपने ऑलरेडी निकाला है, कितना निकाला है XZ, ये देखिए 14 सेंटीमीटर। XY है 3x, YZ है 4x इज इक्वल टू 14, 3 + 4 7x इज इक्वल टू 14, यानी x इज इक्वल टू 14/7 इट बिकम्स 2। x की वैल्यू 2 आ गई, कॉमन मल्टीपल आपने x लिया था, इसका मतलब दिस इंप्लाइज XY इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 × 2 मतलब 6 सेंटीमीटर XY आ गया और YZ कितना आ गया 4x, यानी 4 × 2 8 सेंटीमीटर। XY 6 सेंटीमीटर, YZ आ गया 8 सेंटीमीटर। आप दोनों को ऐड करोगे तो XZ जो कि 14 सेंटीमीटर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। दैट इज योर आंसर विच इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, so first you have to solve these examples again and then after this is your classwork. Here are 4 questions as related as your classwork. मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में बोला गया अ वॉल ऑफ रूम is of dimension 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब एक रूम की वॉल की लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है। इट हैज अ विंडो, विंडो की डायमेंशन आपको दी गई है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दी गई है, और डोर की भी डायमेंशन दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया निकालना है विच इज टू बी पेंटेड, जो पेंट करना है। मतलब विंडो और डोर में तो पेंट नहीं होगा, विंडो का एरिया निकाल लीजिए, डोर का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके वॉल के एरिया से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो वॉल का एरिया आ जाएगा। इस तरह से सेकंड एग्जांपल में देखिए फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, फेंसिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब आउटर बाउंड्री कवर करनी है, ठीक है। अराउंड अ सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर गार्डन की बात कर रहा है तो हम पेरीमीटर नहीं सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस के लिए हमको रेडियस या डायमीटर पता होना चाहिए, तो हमको सर्कुलर गार्डन का डायमीटर दिया गया 28 मीटर, तो 28 मीटर आपको दिया गया डायमीटर, तो आप पहले उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। फिर आपको कॉस्ट पूछ रहा है कि कितनी कॉस्ट लगेगी फेंसिंग कराने में। 1 मीटर में 300 रुपीज लगता है, तो जो भी सरकमफेरेंस होगा उसमें कितना कॉस्ट लगेगा तो आप मल्टीप्लाई करा दोगे। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है इसके पहले वाले लेक्चर में। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए डायमेंशंस ऑफ अ पेंटिंग आर 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 38 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन दी गई है एक पेंटिंग की, देखिए फिगर भी दिया गया है, ये इस पेंटिंग की डायमेंशन दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ वुडन फ्रेम, आपको इस फ्रेम का एरिया निकालना है, ठीक है। और इस फ्रेम की विड्थ आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज 4 क्वेश्चंस चेक योर आंसर which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.